स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। हसमुख और मणि की शादी कल के कल होगी, ये तय है। पंडित जी, आप विवाह की तैयारियां आरंभ कीजिए। ठीक है, जैसे यजमान की मर्जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मोटा भाभी, ये मैनेजर मिस्टर भरत और उसकी पत्नी गोपी से भी मैंने कहा था कि अब जबकि दोनों की समस्या सुलझ गई है तो उन्हें वापस अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन तब भी आपने मेरे निर्णय का विरोध किया। आखिर आपको हो क्या गया है मोटा भाभी? मेरी हर एक इच्छा, मेरे हर एक निर्णय का आप विरोध क्यों कर रही है? मैम, अगर आप अभी भी यही चाहती कि हम दोनों यहां से चले जाएं, तो हम कल ही यहां से चले जाएंगे। और कल के कल ड्राइवर हसमुख और मणि की शादी होगी। जी। साथ निभाना साथिया। अरे मंदिर से कहाँ चली जाएगी वो? पता नहीं कहां जाएगी। ओह गॉड, ये सब क्या हो गया? काकी जी कहाँ चली गई होंगी? वैसे भी आजकल तो काकी जी को कुछ याद भी नहीं रहता। अगर काकी जी हमारे घर का पता भूल गई तो हम कहाँ ढूंढेंगे? राशि, ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा। मुझे ढूंढने जाना होगा। मैं भी चलता हूँ। गोपी भाभी, ऐसा कब तक चलेगा? भाभी, माँ से अब और दूर नहीं रहा जाता। आप जिगर भाई, अहम भाई, आप सब उनके पास है। कम से कम उन्हें देख तो सकते हैं। मैं तो अपने ही घर में नहीं आ पाती। किंजल बेन, शांत हो जाइए। देखिए, घने बादल के बाद धूप निकलती है और हमारे परिवार में से भी ये मुश्किलों का बादल हट जाएगा। बस तब तक के लिए खुद को संभालिए। जी, हेलो। गोपी, मॉम मंदिर गई थी। मॉम मंदिर से लापता हो गई है। मैं वहीं जा रहा हूं। तुम भी मंदिर जल्दी पहुंचो। क्या हुआ भाभी? किंजल बेन, माँ जी मंदिर गई थी और अभी अभी हेम जी का फोन आया। वो बता रहे थे कि माँ जी मंदिर में नहीं है। क्या? माँ जी कहाँ चली गई? किंजल बेन, आप मत रोइए, शांत हो जाइए। नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं जाकर माँ जी को ढूंढती हूँ। गोभी भाभी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं किंजल बेन, आप यही रुकिए। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर माँ जी आपको देखेंगी तो और तनाव में आ जाएंगी। आप यही रहकर बच्चों का ध्यान रखिए। मैं आपको खबर करती रहूंगी। संभालिए खुद को। हाँ किंजल। जिगर भाई, पापा, काकी जब भी थोड़ी देर पहले यहीं खड़े होकर पंडित जी से बात कर रही थी। पता नहीं कहाँ अचानक से गायब हो गए। चल चल के ढूंढते हैं। हम लोग उधर देखते हैं।
बेटे ठीक है। माँ देखिए, काकी जी जरूर मिल जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। हेलो हेलो, राशि दिख रहा? विवान जी, वो कहाँ चली गई? अरे राशि भाभी, माँ का कुछ पता चला? देखो किंजल, तुम घबराओ मत, काकी जी मिल जाएंगी। हाँ बस किंजल। किंजल चुप हो जाओ, बच्चे भी देख रहे हैं, खामखा वो टेंशन में आ जाएंगे। बस अब सुनिए, अपने ने कहीं देखा? आपने देखा ना कहीं? ध्यान से देखिए। ये लीजिए भाई, धन्यवाद। क्या आपने नहीं देखा? भाई भाई काकी जी तो कहीं नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ ही देर पहले तो मुझसे 10 कदम की दूरी पर खड़ी थी और अचानक से वो कहाँ चली गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब तुम्हारी लापरवाही से हुआ है। वरना आंखों के सामने से कोई कैसे गायब हो सकता है? अब ढूंढो उन्हें। बहन जी, देवर जी, माँ जी मिली? भाभी आप यहाँ? हाँ देवर जी। कॉपी हमने सबसे पूछ लिया, कुछ नहीं पता चला। आप क्या करें? इस तरफ देखते जाके। आपने इन्हें कहीं देखा है? मेरी भी मति मारी गई थी। आज पहली बार मैंने कोकिला से इतनी ऊंची आवाज में बात की। ये मुझसे क्या हो गया? मम्मी जी प्लीज हिम्मत रखिए, देखिए काकी जी मिल जाएंगी। हेलो भाभी, वो कोकिला मोदी मंदिर गई थी, लेकिन वहां से वो अचानक गायब हो गई। पता नहीं कहाँ चली गई। मैं तो कहती हूँ आप उसे उसका पता लगाओ और वहीं से उसका ठिकाना लगा दो। काकी जी कोकिला, आइए पंडित जी। स्थान ग्रहण कीजिए। तुम कहाँ चली गई थी कोकिला वो? माँ, आप भूल गई? आपसे अनुमति लेकर ही तो मैं मंदिर गई थी। लेकिन कोको तू आई कैसे? ये कैसा प्रश्न हुआ? स्वाभाविक बात है, मैं रिक्शा से गई थी और रिक्शा में ही आई हूं। और आते समय साथ में मंदिर के पंडित जी को भी लेकर आई हूं। मुझे अति आवश्यक कार्य है। पर आप सब इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या बात है? मुझे जिगर जी को बता देना चाहिए कि काकी जी घर आ गई। पापा जी, काका जी, माँ जी मिली? हेलो, हाँ राशि। जिगर जी, काकी जी यहाँ वापस आ गई हैं, आप जल्दी आ जाइए। क्या हुआ देवर जी? काकी जी घर पहुंच गई। चल जल्दी से घर चल। एक मिनट।
जी चलिए, और किंजल बेन को भी फोन कर दीजिए, वो भी बहुत घबरा रही थी। हम अभी करते थे। चलो। पंडित जी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे शुभ मुहूर्त के बारे में आप जानकारी दीजिए। कोको, वैसे तुमने यहाँ पंडित जी को क्यों बुलाया है? मैं ड्राइवर हसमुख और मणि की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती हूँ। इसीलिए पंडित जी को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। हे कृष्ण भगवान, मणि लोई पिणीनी डोबी डफोड़, कोई काम तुम ढंग से नहीं कर सकती? अब उठाओ ये नाश्ता, साफ करो फर्श। यजमान, कल का मुहूर्त तो बड़ा ही शुभ है। कोकिला, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, ये नहीं हो सकता। मोटा भाभी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया ये न भूले कि ये घर मेरा भी है। मुझे भी कुछ फैसले लेने का हक है, अधिकार है। कोकिला, इस घर के फैसले लेने का अधिकार जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है, लेकिन किसी की निजी जिंदगी के फैसले हम नहीं ले सकते। शादी किससे करनी ये हसमुख का अपना फैसला है। उसके शादी करने के फैसले में हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। आप और मोटा भाई तो कहते आए हैं कि ड्राइवर हसमुख इस परिवार का सदस्य है। यदि ये बात है तो फिर मुझे उसकी जिंदगी का फैसला लेने का हक है। क्षमा चाहती हूँ बा, और एक बात आपसे स्पष्ट जरूर कहूंगी। परिवार के सभी सदस्यों के सामने जो कुछ भी हो रहा है वो भले किसी को ना दिखाई दे, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, और इसीलिए ये अति आवश्यक हो गया है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये मामला मात्र ड्राइवर हसमुख की जिंदगी से जुड़ा हुआ नहीं है, मेरी बहन जिग्ना की जिंदगी की भी तो समस्या है। कोको, तुम चुप रहो, आगे एक शब्द भी मत कहना। सारी समस्या की जड़ तुम ही हो। हसमुख और मणि की शादी कल के कल होगी, ये तय है। पंडित जी, आप विवाह की तैयारियां आरंभ कीजिए। ठीक है, जैसे यजमान की मर्जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मोटा भाभी, ये मैनेजर मिस्टर भरत और उसकी पत्नी गोपी से भी मैंने कहा था कि अब जबकि दोनों की समस्या सुलझ गई है तो उन्हें वापस अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन तब भी आपने मेरे निर्णय का विरोध किया। आखिर आपको हो क्या गया है मोटा भाभी? मेरी हर एक इच्छा, मेरे हर एक निर्णय का आप विरोध क्यों कर रही है? मैम, अगर आप अभी भी यही चाहती कि हम दोनों यहां से चले जाएं, तो हम कल ही यहां से चले जाएंगे। और कल के कल ड्राइवर हसमुख और मणि की शादी होगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।